में जाएंगे, अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे और हम लोग अब परमेश्वर का वचन देखना शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज इस संध्या वेला में, चाहे जिस बहाने से ही मुलाकात हम सब लोगों की हुई और लोग इकट्ठे हुए हैं। प्रभु जी, आज जो तेरे वचन से हम देखने जा रहे हैं, महान परमेश्वर ऐसा होने दे कि यहाँ पर जो बैठे हैं उनके आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, और प्रभु जी ऐसा होने पाए कि लोगों का ध्यान जब तेरे वचन पे मनन करने के लिए बैठे हैं तो इधर से उधर ना जाए। महान परमेश्वर, शैतान इस बीज को चुरा के ले जाने ना पाए। मुझे अपने क्रूस के पीछे छुपा और अपने महिमा के निमित्त प्रभु जी इस वचन को लोगों के सामने आने दे कि लोग अपने जीवन में इसको लागू करने वाले हैं। प्रार्थना मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन के ग्रहण करें। आज का मेरा विषय है यदि कोई, और अब बच्चों को अपना काम करने देंगे और बड़े लोग अगर यहां पर बैठे हैं तो वो अपना काम करेंगे। बच्चों को अपना काम करने देंगे, बच्चे अपना काम करेंगे, और बड़े लोग अगर यहां बैठे हैं तो वो लोग जो काम के लिए बैठे हैं वो काम करेंगे। हम सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार से यदि कोई, इफ एनीवन, इफ एनी मैन, एनी वुमन, यदि कोई, हम सिर्फ इतने के ऊपर में बात करेंगे और सिर्फ यूहन्ना का सुसमाचार से बात करेंगे। यीशु मसीह डायरेक्टली इस बात को बोला है, अगर कोई, यदि कोई। कुछ चीज आपके सामने रख रहे हैं और एक बात लास्ट में बोलेंगे जो हम सबसे शुरू में बोले थे। यूहन्ना 6:51 को देखिए, क्या लिखता है, पढ़ते जाइए आप लोग। या जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। ठीक है, इटर्नल लाइफ की बात है, अनंत जीवन की बात है। लेकिन तब उसके लिए उस रोटी को खाना पड़ेगा। वक्त का तकाजा है, बहुत जल्दी जल्दी पार करेंगे। अनंत जीवन का तुमको मतलब क्या समझ में आता है बेटा? हम उसके सातों आयाम पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक आयाम पे बात करेंगे, एक डायमेंशन पे। तुमको बताओ तो अनंत जीवन का तुम लोगों को मतलब क्या समझ में? सर्वदा जीवित रहेगा, अनंत जीवन उसको मिल जाएगा, उसका मतलब क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बोलो। हाँ, परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानना, ठीक है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या बोला? मान, जिस दिन इस फल को खाओगे ना उसी दिन तुम मर जाओगे, उसी दिन मर जाओगे। तो जिस दिन आदम हव्वा फल खाए थे क्या उस दिन मर गए थे? नहीं मरे थे ना। तो फिर परमेश्वर का क्या झूठ बोला था? क्या मतलब था उसका? मर जाओगे का मतलब? व्हाट इज आवर डेथ? आत्मिक जीवन क्या होता आत्मिक जीवन? परमेश्वर के साथ उसका अलगाव। यही चीज समझिएगा। अनंत जीवन का मतलब, जीवन का मतलब हमारे लिए, हम उस प्रभु में सांस लेते हैं। अगर उसके साथ संबंध है तो जीवन है, उसके साथ संबंध नहीं है तो मरे हुए। दैट इज इटर्नल लाइफ। अनंत अनंत काल के लिए, सर्वदा सर्वदा के लिए प्रभु की संगति में अगर रहना है तो मसीह को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। जैसे रोटी खाते हैं ना, वैसे यीशु मसीह को खाना पड़ेगा। हम लोगों का नरिशमेंट क्या है आज के तारीख में? नरिशमेंट का मतलब होता कौन चीज का पोषण हम लोग लेते हैं? हाँ, गूगल बाबा का। हम लोग कौन चीज का पोषण करते हैं? बताओ ना। मेंटल फीडिंग की बात करते हैं, मानसिक, हाँ, या और भी दूसरे चीजों। हम लोग कौन चीज से अपने आप को फीड करते हैं? खाते कौन चीज है? पोषण कौन चीज का देते हैं? बताओ। व्हाट डू वी? देखोगे हम लोग अधिकतर मानुषिक सांसारिक ज्ञान, दुनियादारी विद्या, दुनियादारी चीजें, तमाम दुनिया की चीजों से अपने आप को फीड करते हैं। सुबह से रात तक कौन चीज से अपने आप को फीड करते हैं? कौन चीज से अपना पोषण करते हैं?
और अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग एक बात जान लें, प्रभु के साथ हमेशा का रहना सपना ही देखना होगा, सपना ही देखने के बराबर है। तो यीशु से बोला यदि कोई, वहां पर एक्सप्लेन करता है हमको खाने का मतलब क्या है, वो आगे चल करके बताता है। यहूदी इस चीज को समझे नहीं, निकल करके चले गए, चेले सारे उल्टे फिर गए। पढ़े 6 अध्याय यूहन्ना का, सारे चेले क्या हो गए, उल्टे फिर गए। केवल 12 बच गए थे। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है पतरस को, तुम भी जाना चाहता है क्या? बोला प्रभु हम तुमको छोड़ के कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। पतरस ने जवाब दिया था, बाकी सारे लोग ये बात नहीं समझ सके थे। मेरे प्यारों, पहला चीज जो हम आपके सामने हिदायत दे रहे हैं आज की तारीख को, यदि हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए, आदम हव्वा उसी दिन मर गए थे क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका क्या हो गया था, अलगाव हो गया। जीवन खत्म, क्योंकि जीवन का स्रोत प्रभु। तो अनंत जीवन अगर चाहिए, अनंत जीवन की बात करते हैं तो बुनियादी सच्चाई है कि आप प्रभु के साथ सर्वदा रहते हैं। और उससे एक शर्त है, अपने जीवन को 24 घंटा में से नए साल में जांचिएगा, 24 घंटा में आप अपने आप के अंदर में क्या लेते हैं, पोषण किस चीज का देते हैं। मैं करेक्ट, दिन भर जो आप अपने अंदर लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से हम लोग बहुत सारा चीज लेते हैं। केवल खाना खाने की बात नहीं कर रहे हैं, कान से भी बहुत सारा चीज लेते हैं ना, आंख से भी लेते हैं ना। तो हम लोग अपने अंदर पोषण कौन चीज का ले रहे हैं? अगर मसीह और उसकी बातों को ले रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम एक बात बता दे रहे हैं, ये सपना नहीं देखिएगा कि हमका हमारे साथ में हमेशा परमेश्वर के साथ रहने की बात होगी। ये हम नहीं बोले थे, यीशु मसीह बोला था। दूसरा, हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे आधा घंटा में खत्म कर लें। अगला देखिए, तो 7वां अध्याय निकालिए इसी यूहन्ना का और 17वें वचन। बच्चा यीशु मसीह ये बात बोला कहां था? कौन कहां बोला था ये बात? यीशु मसीह बोला कहां था? कोई भी नहीं मालूम? 59 वर्ष देखकर डेविड बोलो क्या है, बोलो बोलो। 59 वर्ष में देखो, आराधनालय में, कफरनहूम का कौन चीज में, आराधनालय चर्च में खड़ा होकर के यीशु मसीह बोला था ओपनली कि सब यहोवा परमेश्वर को मानते हो ना, और सब समझते हो परमेश्वर के संत और भक्त हो ना, कान खोल करके सुन लो। परमेश्वर के साथ रहना नहीं होगा, इमानुएल जिंदगी में नहीं होगा, होगा तो एक ही शर्त पर होगा, हमको अपने जीवन में लेना होगा। कैसा? पोषण के जैसा। मीन्स हमारा फीडिंग क्या होना चाहिए? हम लोग अपने बच्चों को फीडिंग क्या देते हैं? उसके बाद में रोना रोते हैं कि मेरा बच्चा खराब हो गया, विनती कर लो। आता है ना भाई, प्रार्थना रिक्वेस्ट दिन भर आता है। अरे बच्चों को फीडिंग कौन चीज दी है भाई? जो चीज का पोषण दिए वही बच्चे की हालत होगी। आप भी क्या हालत है आपके जीवन का, आप देख लो। पोषण किस चीज का दिन भर मिलता है? दिन भर बैठ के तो हम लोग गॉसिप करते हैं यहां से वहां का, और इंटरनेट में और गूगल में क्या चीज देखते हैं हम लोग सुबह से रात तक? टिकटॉक देखो, हमरा खाया, हमको नहीं मालूम पूरा डेटा कहां खर्चा होता है। हाँ, डेली 1 GB 1.5 GB डेटा खर्चा करते हैं भाई। 2 GB कितना GB? 1.5 GB डेली 1.5 GB डेटा कौन चीज में खर्चा होता है? कौन चीज भगोसते हैं? व्हाट डू फीड आवरसेल्फ? सोचिएगा। चलिए 7:17 पढ़िए, यूहन्ना का 7:17, टाइम नहीं है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से करता हूँ। यदि कोई, फिर है यदि कोई, ठीक है। गौर से सुनिए हम क्या बोलना चाहते हैं। लोग समझते हैं, हमसे अक्सर लोग पूछते हैं बाइबल का ज्ञान, बाइबल की समझ कहां से हासिल करें? द सीक्रेट नॉलेज ऑफ गॉड इज दिस, ठीक है। परमेश्वर का ज्ञान का भंडार कहां छुपा हुआ है? बाइबल में, ठीक है। हमसे हमेशा लोग पूछते हैं कि कैसे करके बाइबल को समझें, कैसे करके कोई बाइबल को समझे। तू भी पूछता है और तू भी पूछता है और तू भी पूछियो ना, तुम तो कितनी बार बोले उनको।
यदि कोई बोलो, यदि कोई इसके ऊपर चलना मांगता है ना तो समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लिख लो, हम नहीं बोले, यीशु मसीह बोला। हम लोग केवल ज्ञान पाना चाहते हैं, बाइबल का बड़ा बड़ा ज्ञान। क्या कर लो ज्ञान पा करके? लंबा लंबा प्रचार करोगे, करो। दुनिया में हजारों डॉक्टर भरा हुआ है किताब, लाखों बड़ा बड़ा किताब और कमेंट्री लिखा हुआ है, आप भी लिख देना दो। और क्या होगा? अगर परमेश्वर का सीक्रेट नॉलेज, इसका ज्ञान चाहिए ना, तो एक ही शर्त पर मिलेगा, यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पे क्या करना चाहता है, चलना चाहता है, तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। परमेश्वर का ज्ञान, उसके उपदेश का ज्ञान, उसके वचन का ज्ञान अगर सच में चाहिए ना, तो मन में एक भावना लेकर चलना पड़ेगा, प्रभु जी हम इसके ऊपर में चलना चाहते हैं, हमको दूसरे के लिए नहीं चाहिए, प्रचार करने के लिए नहीं चाहिए, पहले हमको मेरे लिए चाहिए, ताकि हम सीखें और सीख करके अपने जीवन में उसको क्या करें, लागू करें। मेरे प्यारों, हम एक बात बता रहे हैं, रोज बरोज मेरी एक प्रार्थना होती है, हे प्रभु अपने मेरी आंखों को खोल कि तेरे वचन के भेद को मैं सीख सकूं, ताकि उसके मुताबिक जीवन चल सकूं। अब कितना सकते हैं कितना नहीं सकते हैं, वो न्याय परमेश्वर करेगा। हम 0% में है, मेरा परमेश्वर जानता है, हम 5% में है, मेरा परमेश्वर जानता है, हम फेलियर हैं, मेरा परमेश्वर जानता है, सक्सेसफुल हैं इस मामले में, मेरा परमेश्वर जानता है, न्याय तो परमेश्वर करेगा। लेकिन भावना एक ही रहती है। अगर ये जन्म है तो मेरे प्यारों एक बात बता देते हैं, हम नहीं बोले, यीशु मसीह क्या बोला, जो पिता की इच्छा पे चलना चाहता है उसको तो ये उपदेश और ज्ञान की बातें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज बाकी लोग यीशु मसीह की बात समझ में नहीं आती। काहे जानते हैं? वो लोग परमेश्वर की इच्छा पे चलना, उस उपदेश पे चलना नहीं चाहता था। उन लोगों का पर्पस क्या था? कहीं तरीके से बात को फंसा करके यीशु मसीह को क्या करें, दोष लगाएं। समझ गए? उनका पर्पस क्या था? पर्पस था यीशु मसीह पे दोष लगाना। तो उन लोगों को बात समझ में कहां से आएगी? तब यीशु मसीह नया जन्म बोलता था तो समझ में आवे नहीं करता था। बड़का बड़का शास्त्री लोगों को, फरीसी लोगों को नहीं समझ में, निकोदेमुस को नहीं समझ में आता। बुलंद नया जन्म का बात कोई भी बात बोलता था मेरा मांस और लहू खाने पीने की चीजें, समझ में ही नहीं आता। तो क्या नहीं समझ में आएगा? बाइबल में भरा हुआ है ऐसा चीज जो कि लोगों को समझ में आज भी नहीं आता। ढेर सारी चीजें क्यों नहीं समझ में आता मालूम? सिर्फ एक कारण है, लोग केवल जानने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, और उस ज्ञान को पाकर के दूसरे के सामने में क्या लूटना, वाहवाही लूटने के लिए। समझ में आ रहा है? बुरा नहीं मानना भाई। अभी हम यहां खड़े हैं ना, तो हम परमेश्वर की तरफ से हम अपना फर्ज अदा कर दे रहे हैं। वो हमको आज मौका दिया है यहां पर बोलने का, हम केवल फर्ज अदा कर रहे हैं कि उसके आराधनालय में खड़े होकर ये बात भी यीशु मसीह कहां बोला था सर? 14 पद को पढ़ो 14 पद को। ये बात भी यीशु मसीह कहां बोला था? आराधनालय में, मंदिर में जाके बोला था। तो हम यही हिदायत दे रहे हैं इस परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर के कि भाई अगर वचन का ज्ञान चाहिए, पहला परमेश्वर के साथ सदा रहना है, अनंत काल तक रहना है, उसकी संगति हमेशा की चाहिए, यीशु मसीह का पोषण लो। दूसरा बात, परमेश्वर का ज्ञान का भंडार चाहिए, बाइबल समझना चाहिए। मांगते हो, एक मन में पहले इच्छा जगाओ, हम बाइबल जानेंगे, मतलब हम उसके मुताबिक चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार चलेंगे। नहीं तो आज की तारीख को हमको प्रचार क्या करना चाहिए था? आज मेरा सरमन बदला हुआ होना चाहिए था, आज मेरा सरमन कुछ और होना चाहिए था, हम नहीं बदलेंगे। नहीं तो आज मेरे ख्याल से सारे लोग उम्मीद बैठा करके आए थे कोई और सरमन, हम बोल तो कुछ और बचे, क्योंकि आज जिस कारण से इकट्ठे हुए हैं वो कारण कुछ और है, हम बोल कुछ और है। आओ अगला वचन पढ़ो, चलो जल्दी जल्दी करो, टाइम भाग जाएगा। यूहन्ना 7:37। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और हाँ, पुकार कर कहा, हाँ, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हाँ, उसके आगे भी पढ़ते रहोगे। जो मुझ पर
जल की नदियां बह निकलेगी। बस करो। अच्छा वो भी पढ़ लो, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। यहाँ पर यदि कोई फिर से लिखा हुआ है, ये भी कहां पर लिखा हुआ? पर्व के दिन मंदिर के सामने, समझा ना, खड़ा होकर पानी लेकर के सब आ रहा था। अब अभी हम पूरा डिटेल नहीं बताएंगे कि ये पर्व कौन सा था और कैसे करके करते थे, लेकिन जगह वही है। अच्छा, हम बताना चाहिए यदि कोई यहाँ पर भी, यदि कोई, अब मेरी बात गौर से सुनना, प्यास अगर लगी है तो मुझ में से पिए, ठीक है? अब इसका मेरा इंटरप्रिटेशन सुन लो। और तो बोलता है कि मेरे पास आए और पिए, ठीक है? आई कॉल इट, अच्छा पानी पीते हो, जब पीते हो, प्यास लगने से पानी पीते हो, कैसा लगता है? कैसा लगता है? तृप्ति, हाँ, सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है। गौर से सुनना, लाइफ में हम लोग जिस चीज से परेशान है ना, वो एक चीज है, असंतोष। तृष्णा या प्यास हमारी मिटती नहीं। जिसको 9 है वो 99 में जाना चाहता है, और जिसको 99 है वो 100 में जाना चाहता है। और जिस आदमी को 10,000 का कमाई है उसका भी पेट नहीं भरता है, और जिसका 40,000 का कमाई है उसका भी पेट नहीं भरता है। जिसका 1 लाख का कमाई है उसका भी पेट नहीं भरता है, जिसका 5 लाख का कमाई है उसका भी पेट नहीं भरता है। क्या गलत बोल रहे हैं तो बोलना। हर कोई हाय 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 रे पेट 15 पहला एक बित्ता का दौड़ाए हुए है सब। तृष्णा मिटती नहीं। ये है, कल के तारीख को कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वहां से एक घर मिल गया, एक गाड़ी मिल गई, या कुछ हो गया, नहीं समझे? अब ये हो गया ना, और ये चाहिए, और ये चाहिए। और लाइफ में क्या रहती है, मेरी बात गौर से सुनना, तृष्णा या प्यास, सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। उसके लिए पीना पड़ता है प्रभु के पास आकर के। हम कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ बोलने मांग रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेटिस्फैक्शन मेरे लिए। गौर से सुनना बेटा, सेटिस्फैक्शन किसका? तृष्णा या प्यास किसका मिट रहा है पीने से? मेरा। और वहां पर क्या लिखा हुआ है? और पिए। हाँ, आगे बढ़। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो उसको तू पिएगी? कौन पिएगा? किसके लिए निकल रहा हूं नदी? दूसरे के लिए ना। सुन मेरी बात, अगर जिंदगी में तेरी प्यास मिटनी है, तेरी तृष्णा मिटनी है, तेरे जीवन में संतुष्टि आनी है, और तेरे चलते दूसरों के जीवन में संतुष्टि आनी है, तेरे चलते दूसरों को सेटिस्फैक्शन मिलना है ना, तो प्रभु के पास आके पीना पड़ेगा। और एक ही चीज पीने के लिए, पवित्र आत्मा। सिर्फ एक चीज पीने का चीज है, पवित्र आत्मा। पी जाओ और प्रभु के पास। यदि कोई लिखा है, यदि कोई, अगर करोगे तो होगा। तुम आओ प्रभु के पास, बोलो प्रभु हमको पवित्र आत्मा में से पिलाओ। जहां पवित्र आत्मा में से पियोगे ना, तृष्णा मिट जाएगी। ये निशानी है। नहीं तो दुनियादारी चीज का ना हवस तुमको ले मारेगा, और तुमसे दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं रहेगा। बहू सास से संतुष्ट नहीं रहेगी, सास बहू से नहीं। पति पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं रहेगी। बच्चा बाप से नहीं, बाप बच्चा से संतुष्ट नहीं रहेगा। कोई किसी से संतुष्ट नहीं रहेगा। क्यों तृष्णा है जानते हो? तृष्णा इसलिए है कि प्रभु के पास आके पवित्र आत्मा में से पीते नहीं। प्रभु के पास से आओ, और प्रभु के पास पवित्र आत्मा में से पी लो। हमने बोले, यीशु मसीह बोला, यदि कोई प्यासा हो। साहब आपको प्यास कौन चीज का है? रुपया का तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, कुर्सी का तब तो प्रॉब्लम है ना, नौकरी का तब तो प्रॉब्लम है ना। प्यास कौन चीज का आपके पास? पवित्र आत्मा की प्यास है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा के पास है, प्यास है, और प्रभु के पास आकर पी लेते हैं, तो आप भी संतुष्ट होते हैं, आपका भी प्यास मिटता है। और आपकी वजह से किसका प्यास मिटेगा? दूसरे का। क्यों आज मेरे वजह से दूसरों को संतुष्टि नहीं होती है? हमको बताना, परिवारों में और समाज में, या रिलेशनशिप जो हमारे हैं, है ना, हाँ, ये सब सारी चीजों में क्या हालत है? अधिकांश लोग हमसे संतुष्ट क्या होते हैं? नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते?
काश हम पवित्र आत्मा में से पीना शुरू करें और तब देखें मेरी भी तृष्णा मिटेगी और दूसरों की भी तृष्णा मिटेगी, मेरी भी प्यास मिटेगी और दूसरों के लिए भी हम जीवन का जल का सोता बनेंगे। मजाक नहीं कर रहा, सोचने का तरीका बदलिए। और हम नहीं बोले, यीशु मसीह बोला। आइए एक वचन और पढ़िए, 10वां अध्याय का 9वां पद पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 9वां पद, 10वां अध्याय 9वां पद। अगर हमको बोलेंगे तो हम भी पढ़ सकते हैं। 10वां अध्याय का 9वां पद, द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ उद्धार पाएगा और हाँ। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहां पर यीशु मसीह बोलता है, अगर मेरे द्वारा तुम काम करोगे ना, ऐसे जैसे दरवाजे से घर में आना जाना करते हैं ना, अगर जरिया यीशु मसीह को बना लोगे तो लाइफ में दो चीज आएगा। नंबर 1 साल्वेशन, नंबर 2 ब्लेसिंग। मेरी बात गौर से सुनो, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, उसका गौर से सुनना। यीशु मसीह क्या बोला है? मैं द्वार हूं। द्वार का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस टू समथिंग, एम आई करेक्ट? द्वार का मतलब क्या? दरवाजा का मतलब क्या होता है? प्रवेश करने का जगह ना। मतलब क्या है? अब स्कूल में एडमिशन लेने गए थे, ठीक है, यीशु मसीह के थ्रू एडमिशन लिए थे कि फोन घुमा करके? नौकरी लेने गए थे, ट्रांसफर कराने गए थे यीशु मसीह के थ्रू कि किसी को फोन करके? आई डोंट नो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम लोग के काम करने करवाने का जरिया कौन है भाई? हम लोग अपना प्रैक्टिस में क्या करते हैं? कोई कंटैक्ट वाले को खोजते हैं, नहीं क्या? ऐसे ही होता है भाई। देखो हम बड़ा मिर्चा लगने वाला प्रचार कर रहे हैं, हर अभी तक में 4 या 5 बात बोले, हर बात में मिर्ची लगने वाला बात है। अब बताओ ये वचन हमको कितना जूता मारा होगा, बताओ? टेल मी फ्रैंकली, हम तुमको आज बोल रहे हैं कि हमको जिंदगी में किसी मुकाम पे ये हमको कमती चटाक चटाक तो नहीं दिया, मैं करेक्ट क्या? अरे वचन पहले हमको मारता है भाई, ये दोधारी तलवार है। जानते हो मेरे काम करने का तरीका कोई बदला है। हम लोग जो है ना, हमेशा काम करने के जरिए में ना, हमेशा दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। यीशु को कभी जरिया बना के काम करें तो क्या मिलेगा वहां पर? उद्धार। उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का एक मतलब है पापों से छुटकारा, पापों से मुक्ति। बेसिकली उद्धार का मतलब होता है अब जिस बंधन या जकड़न में है ना, उससे छुटकारा। जिस चीज के बंधन में तुम हो ना, उससे आजादी, दैट इज रिडेम्पशन। हम लोग छुटकारा कहां से ढूंढते हैं मालूम? कहीं और से। कहीं भी फंस गए ना, बंधन में है, जकड़न में है ना, हम लोग छुटकारा कहां से मांगते हैं? उद्धार कहां से मांगते हैं? कौन घुमा करके? कभी प्रभु के पास में आके छुटकारा या उद्धार मांगना चाहिए। और दूसरा चीज बोलता है तुम वहां का शहंशाह बन जाओगे, आना और जाना करोगे फिर वहां से। दैट विल बी योर वॉकवे। क्या बोलता है? पाथवे। क्या लिखा है वहां? वो भीतर बाहर और क्या करेगा? दैट इज द ब्लेसिंग यू विल गेट। चारा पाने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली वहां चारा पाने की बात इसलिए बोला है क्योंकि 10वां अध्याय को पढ़िएगा ना, तो यीशु मसीह वहां पर जो दृष्टांत समझा रहा है, तो लोगों को किस चीज का दृष्टांत से बोल रहा है? भेड़। लोगों को किस चीज से तुलना कर रहा है? भेड़। और अपने आप को क्या बोल रहा है? चरवाहा। इसलिए भेड़ बोला ना, तो इसीलिए वहां पर शब्द क्या इस्तेमाल किया यीशु मसीह? चारा पाना। बेसिकली योर ब्लेसिंग्स और प्रोविजंस। बुनियादी तौर पर तुम्हारी आशीष, या क्या बोलेंगे प्रोविजंस को क्या बोलते हैं जी? प्रावधान। प्रावधान, तुम्हारे प्रावधान जो तुम्हारे जरूरत की चीज है। मेरे प्यारों, हम लोग को यीशु मसीह को जरिया बनाने सीखना चाहिए। आज के समाज में हुआ क्या है, जो दुनिया का चलन बना है, इस चलन में हम लोगों ने ना यीशु मसीह को जरिया बनाने की जगह में ना और बहुत सारी चीजों को जरिया बना दिया, अपने अपने काम करने कराने के तरीके। और हर जगह पर क्या होता है जानते हैं? वो रिजल्ट नहीं आता है सफलता का जो रिजल्ट आ सकता था अगर प्रभु साथ रहता तो।
तो ये हमने आपके सामने में एक बात रखा। चौथी बात थी, एक और बात देखें, कितना देर हुआ? 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट, है ना? हम कोशिश करेंगे 30 से 35 मिनट में खत्म करने का जितना होगा। 11वां अध्याय में जाओ तो बेटा एक और चीज देख लीजिए। अब हम लिस्ट कर दे रहे हैं आप यूहन्ना का 11वां अध्याय में जाइए 9 और 10 पद। वचन सबका जाना हुआ है, बस इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा फर्क है। यीशु ने हाँ? उत्तर दिया, यूहन्ना 11 अध्याय 9-10 पद पढ़ बेटा। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, तो ठोकर नहीं खाएगा। ठीक है, आगे भी पढ़ लें। क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। हाँ ठीक है, बेसिकली वॉक इन लाइट, वॉक इन लाइट। यदि कोई उजियाले में चले तो ठोकर नहीं खाएगा। यहां बैठे हुए इतने लोग हैं और जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप में से आज तक में कौन कौन ठोकर नहीं खाया है? कौन कौन ठोकर नहीं खाया है? हम तो दोनों हाथ उठा करके बोल रहे हैं कि हम ठोकर बहुत खाए। कितना ठोकर खाया पता नहीं ना? तो बेटा बचने का सबसे अच्छा इलाज बता रहे हैं, वॉक इन लाइट। अगर प्रभु यीशु मसीह बोल दिया ना यदि कोई, तो यदि कोई, और ठोकर लगेगा भी ना तो तू गिरेगा नहीं। लिख ले, ठोकर लगेगा भी ना, तेरे को चोट नहीं आएगी और तू गिरेगा नहीं। ठोकर सामने रहेगा तो निकल जाएगा। वॉक इन लाइट का मतलब क्या है? बोलता है तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। प्रॉब्लम यह है हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग वचन के अनुसार ना, वचन के लाइट में चीजों को लेते ही नहीं। हमेशा हम लोग अपने ज्ञान के मुताबिक काम करते हैं। लाइट की बात करोगे, देखो 27 अध्याय अगर पढ़ोगे, अभी समय नहीं है, 27 अध्याय में पढ़ोगे, ठीक है, भजन संहिता 1 पद में ही, तो वहां पर क्या लिखता है? परमेश्वर ज्योति है। Am I correct? हेलो, मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं तो पढ़ लो, हम लिख के नहीं लाए। देखो 27 में, देखो 27 में ही होगा, हम भी निकाले। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और बस कर, यहोवा परमेश्वर कौन है? मेरी ज्योति। ज्योति है। इफिसियों को पत्री में पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखता है पवित्र आत्मा ज्योति है। यूहन्ना का 8वां अध्याय में क्या लिखता है? यीशु मसीह ज्योति है। और भजन संहिता में क्या लिखता है? ये वचन कौन चीज है? ज्योति है। ज्योति का उपमा 4 तो कम से कम आपके सामने में है। एक है परमेश्वर, एक है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, एक है पवित्र आत्मा और एक है वचन। 4 तो आपको मालूम है। इनके प्रकाश में आप चलने की बात कभी सोचे हैं? हम लोग किसके प्रकाश में चलते हैं? तो ठोकर तो लगेगा, जानते हो हमको जब जब ठोकर लगा है ना, हमको कौन संभाला मालूम? ऐसा सटीक जवाब यहां से मिलता है ना, ऐसा सटीक जवाब मिलता है कि हम सपना में नहीं सोच सकते हैं अच्छा इसका ये मतलब होगा क्या। और हम नहीं बोले, यीशु मसीह बोला यदि कोई उजियाले में चले तो ठोकर नहीं खाएगा। तो उजियाले में चलो। उजियाला कौन दिया आपको? 4 तो कम से कम देखें, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और वचन। 4 तो कम से कम आपके सामने में रूपक के रूप में रखे, ज्योति देने वाले। उनके ज्योति में चल करके तो देखिए, ठोकर नहीं लगेगी, लगेगी भी तो आप गिरे हैं। दैट इज फॉर श्योर। तो ये चीज आप देखने की कोशिश कीजिएगा। आइए अगली बात पे चलते हैं, वक्त निकलते चले जा रहा है, अगली बात पे चलते हैं। बहुत सारे लोग यहां प्रभु की सेवा करना चाहते हैं ना, हाँ अधिकतर। और आज के तारीख में तो सब लोग निकल चलते हैं ना लेकर। कौन है आप? चालू हो जाते हैं। यूहन्ना 12:26 देखो तो, आप सेवा करना चाहते हैं तो यूहन्ना 12:26 में हम 2 बात बताना चाहेंगे। 1 मिनट में अंदर जाकर के जरा देख लो कि इसमें नहीं आएगा, नहीं देते फाइन, छोड़ दो, बैठे रहो। यूहन्ना 12:26 हम 2 बात बताना चाहते हैं। यदि कोई दो ठो है वहां पर, चलो देखो। यदि कोई मेरी सेवा करे, सेवा करे हाँ तो मेरे पीछे हो ले। बस कर। सब कोई को सेवा करने का आजकल शौक चढ़ गया है।
गाना गाते प्रभु की सेवा करेंगे रे। अरे सेवा करना है ना तो पहले यीशु मसीह के पीछे चलने सीखना पड़ेगा। सेवा करना है तो प्रभु की सेवा करना। सब तो प्रभु की सेवा करने मांगते हैं, मना कौन कर रहा है? करो ना, मना कौन कर रहा है? प्रभु की सेवा करो। लेकिन प्रभु की सेवा करने के लिए अगर आप बात करेंगे ना तो प्रभु के पीछे, हम नहीं बोले, यीशु मसीह बोला यदि कोई सेवा करना चाहता है ना तो पहले मेरे पीछे पीछे चलना सीखे। यूट्यूब में एक संदेश है मेरा, छोटा है, बड़ा नहीं, पूरा डिटेल नहीं कर सके थे। यीशु के पीछे हो लेना या यीशु के पीछे चलना, है ना। यूट्यूब में आप देख लीजिएगा यह संदेश, यीशु के पीछे हो लेना या फॉलोइंग क्राइस्ट। आप हमको एक बात बताइएगा, यीशु के पीछे चलने की बात कभी समझे? कभी हम इलाबोरेट करेंगे और, लेकिन एक बात आपको समझा रहे हैं, यीशु मसीह का रास्ता शुरू कहां से हुआ था? चरनी से। और रास्ता खत्म कहां हुआ था? क्रूस पर। कितना आदमी ऐसा चलना चाहता है जी? कितना आदमी? पौलुस क्या बोलता है मालूम है? बोलता है कि मसीह ने अपने देह में दुख सहा, अगर उसमें कुछ बाकी रह गया हो जो कि उसकी देह कलीसिया को सहना है तो हम उसको अपना देह में सहने को क्या है? तैयार है। बोला ना पौलुस ने। मूसा क्या बोला था? जितना सजा देना है इस्राएली लोगों को, सजा किसको दे दो? हमको दे दो प्रभु, लेकिन इस्राएलियों को क्या कर दो? माफ कर दो। सर, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब समझना पड़ेगा। उसके नक्शे कदम पर चलने का मतलब होगा, हम लोग कहां वो सब करते हैं। हम छोटा छोटा बात करेंगे तो बुरी लग जाएगी बात। हमको बताना यीशु मसीह कब उसके पास कोई आया और उसको धुतकार दिया? या यूं कह लो, यीशु मसीह के पास में पापी से पापी भी आया, कोई भी आया, यीशु मसीह कब उसको दोष लगाया? और तुम लोग गिरजा में बैठ करके क्या करते हो? मंडली बाहर और मंडली भीतर। यीशु के पीछे चलने का मतलब समझते हो? उसके नक्शे कदम पर चलने का मतलब समझते हो? हम लोग हमेशा क्या कर लेते हैं मालूम? हाँ, एक तो ना डॉक्ट्रिन का दीवार बना देते हैं, डॉक्ट्रिन, चर्च डॉक्ट्रिन, और उसके मुताबिक ऐसा ऐसा काम करते हैं कि लोगों को काट करके ही अलग करने की बात है। अरे भाई, एक बात बताने, यीशु मसीह बोला क्या था? वैद्य किसके लिए? बीमार के लिए। अरे चर्च हॉस्पिटल है भाई, जब मरीज ही आएगा। कलीसिया है कौन चीज? सेवा से हल करने के लिए। कलीसिया क्या है? मसीह की देह। तो इस पृथ्वी के अंदर मसीह की देह जब चल रही थी तो प्रभु यीशु मसीह करता क्या? सिर्फ एक ही जगह पे वो रिजेक्ट किया है लोगों को, जहां पर कि कोड़ा लेकर के मारना शुरू किया था। जब मंदिर में लोग, प्रभु के भवन में लोग क्या कर दिए थे? बाजार बना दिए थे। उसके अलावा हमको बताइएगा तो चर्च में जब बाजार बनाए थे, व्यापार करे थे, उस समय को छोड़ दीजिए कि यीशु मसीह कभी भी किसी भी आने वाले को रिजेक्ट नहीं किया होगा। विचारणी स्त्री तक को यूहन्ना 8वां अध्याय में शायद आप पढ़ते होंगे, है ना? हम कोई दोष नहीं लगाते भाई तेरे ऊपर, आईना मत कर। मेरे प्यारों, यीशु के नक्शे कदम पर चलना मेरा एक मैसेज है, इसलिए इसको हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। यीशु के पीछे चलने की बात कीजिएगा तो सेवा। 26 पद को फिर से पढ़ो, यूहन्ना 11:12-26 को फिर से पढ़ो। यदि भी कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। ठीक है, तो सेवा करना है तो पीछे चलना पड़ेगा। आगे, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। तब तुम यीशु मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थान में बैठाए जाओगे। इफिसियों पत्री में बोलता है ना, मसीह के साथ हम कहां बैठाए गए हैं? स्वर्गीय स्थान में। तो तुम स्वर्गीय स्थान में रहोगे। आगे पढ़। यदि कोई मेरी सेवा करे और यदि सेवा करोगे तो पिता उसका आदर करेगा। तो परमेश्वर पिता तेरा आदर करेगा, तेरा सम्मान करेगा। दो बात है यहां पर। एक है सेवा करना चाहते हो, मेरे पीछे चलो। दूसरा बात, यदि मेरी सेवा करोगे तो क्या होगा? जहां हम हैं वहां तुम रहोगे। कहां पर? परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठने की जगह। यानी यदि मेरी सेवा करोगे ना तो परमेश्वर तुम्हारा क्या करेगा? सम्मान करेगा। परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। आज दुनिया में आदमी आदर, सम्मान, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और इज्जत खोजता है। हर आदमी
लेकिन जो आदर परमेश्वर की ओर से है ना, उस आदर के बारे में नहीं सोचता है। प्रभु की सेवा करके देखना कैसा आदर मिलता है। ये मेरा फेवरेट मैसेज है, जिसके ऊपर हम काफी लंबा तुम लोगों के साथ में तो प्रचार किए थे। गधा था एक, गधा का बच्चा। वो गधा का बच्चा यीशु मसीह की सेवा करने लग गया। बोला प्रभु यीशु मसीह को परमिट कर दिया आपने, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। गधा बोला नहीं था, लेकिन गधा नानुकुर नहीं किया था, गधा का बच्चा था, है ना। यीशु मसीह उसके ऊपर क्या हो गया था, बैठ गया था ना। उसका यीशु मसीह यरूशलेम जाने लग गया। तब क्या हुआ, सारे लोग अपना कपड़ा और खजूर की डाली वहां पर क्या करने लग गए, बिछाने लग गए। वेरी गुड। एक बात बताना बेटा, जब सब लोग बिछा रहे थे खजूर की डाली और कपड़ा, ठीक है, तो किसके सम्मान में बिछा रहे थे? और चल कौन रहा था उसके ऊपर? तो गधा बनो, यीशु की सेवा करो, यीशु को अपने पर बैठा लो, उसके बाद में दुनिया जो करना है करे। उस खजूर की डाली के ऊपर से और कपड़े के ऊपर से तो तुम ही चलोगे। प्रभु कभी भी छोड़ता नहीं है। आपको जो आदर सम्मान मान मर्यादा देना है दे सकता है, शर्त है कि उसकी सेवा करना। करो उसकी सेवा, और उसकी सेवा करने के लिए शर्त क्या है, उसके पीछे चलना। आखिरी बात और खत्म करेंगे, आखिरी बात खत्म करेंगे। अब यूहन्ना का 12वां अध्याय निकाल 47 और 48 पद पढ़ दे। एक और बात है, यदि है, बोल पढ़। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं तो ठहराऊंगा, हम दोषी नहीं ठहराएंगे। आगे, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए हम तो भाई जगत को उद्धार करने आए हैं, दोषी ठहराने के लिए नहीं है। आगे पढ़। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तुम्हारा जजमेंट है ना, हाँ, एक ही बात पे है। यदि कोई यीशु मसीह को और उसके वचन को सम्मान देता है ना, तो जजमेंट अलग है। और यदि कोई यीशु मसीह को और उसके वचन को सम्मान नहीं देता है ना, तो उसका जजमेंट, न्याय उसका अलग है। मेरी बात सुनो, आखिरी बात, हाउ यू ट्रीट द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ यू ट्रीट क्राइस्ट। यीशु मसीह को और उसके वचन को आप कैसा ट्रीट करते हो? हम लोग ढेर सारे समय में वचन को किनारे कर देते हैं, यीशु मसीह को किनारे कर देते हैं, और हम लोग अपनी मर्जी में चलते हैं। और नहीं तो वचन को क्या करते हैं मालूम, अपने मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ करते हैं। वचन को कैसे करते हैं, मेरी मर्जी के मुताबिक इस वचन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ताकि मेरी बात स्थापित हो जाए। तो यदि कोई का आखिरी, आज के तारीख को हम, समय हो गया इसलिए, यूहन्ना का सुसमाचार से, यदि परमेश्वर के वचन को और यीशु मसीह को सही ट्रीटमेंट दिए हो, तो तुम्हारा न्याय अलग तरीके से होगा, न्याय ही अलग है। और अगर यदि कोई यीशु मसीह को और उसके वचन को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है, सही स्थान नहीं दिया है, क्या बोलेंगे, उसको सही ट्रीट नहीं किया है, मतलब उसको सही परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन में नहीं लिया है, इसको नजरअंदाज किया है ना, उसका न्याय यही करेगा। कि हम नहीं बोले थे, ये सारा का सारा कथन बोला हुआ किसका है, यीशु मसीह का। और हम बताएं कि कल सवेरे कैसे मेरे दिमाग में ये बात आई, जो कि 1988 में हम एक मैसेज बनाए थे, अचानक से वो वर्ष सामने आया और मेरे दिमाग में ये बात आई आज शाम को बोलने के लिए। तो आज की शाम हमने आपके सामने में क्या बात किया, यदि कोई यूहन्ना का सुसमाचार से यीशु मसीह का बोला हुआ। मेरे प्यारों, इन चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। हम लोग मजाक कर रहे हैं तो मुश्किल है। एक नया साल आया है, इस साल इस चीज पर ध्यान करें। परमेश्वर चाहेगा तो इस साल बहुत ही ज्यादा आप फलवंत होंगे। हम एक व्यक्ति के बारे में बोल करके खत्म करते हैं। एक शख्स, शायद आप लोग पिछले हफ्ते, पिछले समय हम बताए भी थे, एक पास्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। हम बोले कि भैया कैसा चल रहा है आप लोगों का, हाँ? तो बोले कि अंकल कैसा बताएं। हम उनको भैया बोलते हैं, बहुत दफे नाम लेते हैं, वो हमको अंकल बोलते हैं,
ठीक है, हाँ उम्र में हमसे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो हम बोले कि कैसा है काम? हम तो अधिकांश लोग काम बंद था, काम नहीं हुआ है, पासवानों का स्पेशली पास्टर्स। बोले अंकल इतने सालों में हम जितना काम नहीं किए इस साल उससे ज्यादा काम किए। मोर देन 40+ he has given baptism। और सोच के देखो, बदन का एक एक हड्डी उसका टूटा हुआ है, पूरे बदन में उसका रॉड लगा हुआ है, इतना उसको मार पड़ा, मरा मुर्दा समझ के उसको छोड़ दिया गया। पूरे बॉडी में उसका क्या लगा हुआ है? रॉड, स्टील रॉड्स लगा हुआ है। एंड इवन देन वो आदमी सेवकाई करता है, और उस हालत में भी मोर देन 40। हम ये बात बताए क्यों? हम बता इसलिए रहे कि करने वाला करता है, और बाकी लोग क्या भी नहीं हुए, चर्च ही नहीं लग रहा है। आखिरी बात, हम लोग चर्च लगाते क्यों? अगर हम इन बातों को नहीं समझने मांगते हैं तो क्या केवल एक गेट टुगेदर करके छुट्टी, एक वचन पढ़ करके इब्रानियों की पत्री से कि अंत के दिनों को आता देखो कि इकट्ठा होना ना छोड़ो, तो खाली इकट्ठा हो गया? क्या ये समाचार दूसरों के लिए नहीं जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदारी सबकी है। हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, इस जीवन के बारे में सोचें। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। चाहे जो भी हुआ प्रभु जी, आज के शाम हम इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए तेरे वचन से मिल करके बांटे। कल सुबह तूने मेरे जेहन में, मेरे यादाश्त में फिर से वो पुरानी बात जो डाली प्रभु जी, मैंने लोगों के सामने में रखा है प्रभु जी। उस दिन जो यूथ सेमिनार्स में इस वचन को सुनने के बाद में जो बेदारी आई थी प्रभु जी, महान परमेश्वर वो चीज एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूँ कि लोगों के दिल में एक बात काम करे कि हम लोग अपने लाइफ को, अपने जीवन को लाइटली न लें, बल्कि अपने जीवन को बड़े गंभीरता से लें कि हम आज किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये नया साल है, एक पूरा साल सामने है। आज तक तूने हमें जीवितों के बीच में रखा। ये कोरोना में कोई धर्मी और पापी मरने की बात नहीं थी प्रभु जी, ये तो हम जानते हैं कि तूने जिसको दुनिया में रखना चाहा तो रखा, जो नहीं रखने चाहे गए वो उठा लिए गए। सो महान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और तारीफ के लिए अगर तूने हम सबों को पृथ्वी में अभी भी रखा है और अपने प्रकाश को हमारे सामने दिखाया है, प्रभु जी ऐसा होने दे हमारे अंदर से वो जीवन के जल की नदी बह निकले। लेकिन उसके पहले हमको पीना सीखा प्रभु जी। महान परमेश्वर, हम खुद भी संतुष्ट हों और दूसरों को भी तृप्त करने वाले बने प्रभु जी। जितने लोग भी किसी भी बात की आवश्यकता लेकर के आए तुझसे मांगते हैं अपने स्वर्गीय भंडार से उस चीज को पूरा करें, चाहे वो शारीरिक जरूरत है, चाहे आत्मिक जरूरत है, चाहे आर्थिक जरूरत है, चाहे वो मानसिक या पारिवारिक जरूरत है प्रभु जी। महान परमेश्वर उस बात को पूरा करे ताकि जीवन में वो डेफिशिएंसी न रह जाए, वो कमी न रह जाए। लोगों को सिखा प्रभु जी कि तेरे पास कई एक चीजों में हम जो कमियां लेकर के रह जाते हैं, जबकि भंडार तेरे पास भरा रहता है। ये जीवन अच्छा नहीं है। होता तो ये कि हम तेरे से वो भरपूरी को पाते हैं और दूसरों तक वो भरपूरी बांट देते हैं। तो महान परमेश्वर, हमारी तृष्णा को मिटा जो हम अपने लिए हाय हाय करते रहते हैं। दया कर महान परमेश्वर, इस नए साल में एक नई सद्बुद्धि दे। प्रार्थना मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर।